ग्रेजुएशन बीकॉम फाइनल ईयर का 8वां पेपर में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बैंक 2016 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो चौथा नंबर में दिया हुआ है। निम्नलिखित समअंकों का बहुलक ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में अंक से कम दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और इसका आवृत्ति दिया हुआ है 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198 और 250। तो इसमें ध्यान देना यह है कि अंक से कम जब भी देता है और आवृत्ति लगातार बढ़ता हुआ रहता है, तो वह आवृत्ति जो होता है वो संचयी बारंबारता दिया हुआ रहता है। तो हम अंक से कम में लिखते हैं, जैसे 10 दिया हुआ है तो हम 0 से 10 लिखेंगे, इसका वर्ग अंतराल बनाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 वर्ग अंतराल बनाएंगे। और ये जो आवृत्ति लिखा हुआ है लगातार बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब संचयी बारंबारता है, तो संचयी बारंबारता को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब उससे हम बारंबारता निकालेंगे। तो बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो जो फर्स्ट रहता है CF में दिया हुआ 15, वो 15 लिखा जाएगा। फिर 35 में से 15 को घटाएंगे, 35 में से 15 को माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। फिर उस तरह 60 में से अगला 60 में से 35 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 84 में से 60 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 96 में से 84 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 127 में से 96 माइनस करेंगे तो 31 आएगा। 198 में से 127 माइनस करेंगे तो 71 यहाँ पे आएगा। और 250 में से 198 माइनस करेंगे तो 52 आएगा। यानी CF में से F निकालने के लिए पहले वाले को बाद वाले से माइनस कर करके निकालते हैं। और जब इतना हो जाता है, जब F हमको पता चल जाता है, उसके बाद F में देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इस वाले में F में पता चला कि सबसे बड़ा नंबर 71 है, मतलब 71 है। तो 71 जो है वो F1 हो गया। तो 71 के ऊपर वाला जो है 31 वो F0 हो जाएगा, और उसके नीचे वाला 52 है वो F2 हो जाएगा। अब 71 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वही आपका बहुलक का वर्ग होगा। तो बहुलक का वर्ग हो गया 60 से 70, जिसमें L1 का मान 60 है और L2 का मान 70 है। यहाँ से हम I का वैल्यू निकालेंगे, जो L2 माइनस L1 होता है, तो 60 को माइनस कर देंगे 70 में से, तो 70 माइनस 60 इक्वल टू 10 आ जाएगा। फिर अब यहाँ जो हमको F1, F0, F2 आया उसको लिख लेते हैं। तो F0 का वैल्यू हो गया 31, F1 का वैल्यू हो गया 71 और F2 का वैल्यू हो गया 52। अब यहाँ से बहुलक निकालते हैं। बहुलक Z होता है, जो मोड बोलते हैं। Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना I, ये बहुलक का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू हमको आया उसको डाल देते हैं। तो L1 का वैल्यू 60 रख दिए यहाँ पे, प्लस F1 का है 71, तो 71 माइनस F0 है 31, तो 71 माइनस 31 बटा में 2F1 है, तो 2 गुना 71, F1 का वैल्यू है, माइनस F0 का वैल्यू 31 है, फिर माइनस F2 का वैल्यू 52 है, गुना I का मान है 10। 60 प्लस 71 में से 31 गया 40 गुना 10 बटा में नीचे वाले को 71 से 2 में गुना करके फिर 31 माइनस करेंगे और 52 माइनस करेंगे तो 59 आएगा। फिर 60 प्लस 400 बटा 59, अब 59 से 400 में भाग देंगे तो 6.779 आ जाएगा। 60 प्लस 6.779 है, तो उसको 66.78 लिख सकते हैं। एक्स और वाई के बीच सहसंबंधन ज्ञात करें। तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 3, 7, ऐसा टर्म में हमको एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है। इससे हमको सहसंबंधन निकालना है, तो हम एक्स का वैल्यू लिख दिए पूरा यहाँ पे, फिर वाई का वैल्यू लिख दिए। एक्स का वैल्यू को टोटल को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, और वाई का वैल्यू टोटल जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। अब यहाँ से हम माध्य निकालेंगे। एक्स का माध्य हो जाएगा 30 बटा टोटल 6 है संख्या में, तो 5 हमको माध्य निकल के आएगा। उसी तरह वाई का माध्य निकालेंगे तो टोटल 28 में 5 से भाग देंगे तो 4.6 आ जाएगा। अब जब माध्य निकल गया है तो हम यहाँ पर बड़ा वाला x निकालेंगे। तो x इक्वल टू हो गया x माइनस एक्स का माध्य। तो अपने पास है 2x है और माध्य आया है 5x का। तो 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर 4 में से 5 माध्य को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर 6 में से माइनस करेंगे 5 को तो 1 आ जाएगा। फिर 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। और 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x का माध्य को माइनस कर दिए। अब उसी तरह से
y में से y का माध्य जो आया 4.6, अब इसको माइनस करेंगे। 1 में से 4.6 माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 3.6। उस तरह 4 में से 4.6 माइनस करेंगे तो 0.6 माइनस में आएगा। फिर y में यहाँ पे 3 है, 3 में से 4.6 माइनस करेंगे तो माइनस में 1.6 आ जाएगा। फिर 5 में से 4.6 को माइनस करेंगे तो 0.4 आएगा। 7 में से 4.6 माइनस करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। और 8 में से 4.6 माइनस करेंगे तो 3.4 आ जाएगा। अब जो हमारे पास x और y का निकल के आया है, नया जो माध्य को माइनस करने पे आया है, इस x का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। अब पूरे को जोड़ लेंगे, x का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो टोटल हमको 28 आ जाएगा, सिग्मा x स्क्वायर बराबर। उसी तरह y का स्क्वायर करेंगे, जो हमने y में से माध्य को माइनस करके लाया उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस में 3.6 का स्क्वायर करेंगे तो 12.96 आ गया इसमें। फिर माइनस में 0.6 का स्क्वायर करें तो 0.36 हो गया। -1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2.56 आएगा। फिर 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 0.16 आ जाएगा। 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76 आ जाएगा। और 3.4 का स्क्वायर करेंगे तो 11.56 आ जाएगा। और इस पूरे वैल्यू को जब हम जोड़ेंगे तो 3336 हमको सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर जो ये जो x आया और y आया है, x और y को गुना करना है हमको, तो x y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x में -3 है और y में -3.6 है, दोनों को गुना करेंगे तो 10.8 आ जाएगा। फिर -1 को 0.6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0.6 आ जाएगा। फिर 1 को माइनस में 1.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 1.6 आएगा। फिर 3 को 0.4 से करेंगे तो 1.2 आंसर आएगा। फिर -2 को 2.4 से करेंगे तो माइनस में 4.8 आ जाएगा। और 2 को 3.4 से गुना करेंगे तो 6.8 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर जितने भी प्लस वाला दिखाई दे रहा है उन सबको हम प्लस करेंगे और उसमें से जो माइनस है उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू में आ जाएगा 13 फाइनल। जब पूरे को हम प्लस वाले को प्लस करके और उसमें से माइनस वाले को माइनस कर दिए तो 13 आंसर आ गया। अब यहाँ से आर का फॉर्मूला होता है सहसंबंधन गुणांक का, सिग्मा एक्स वाई बटा रूट के अंदर सिग्मा एक्स का स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू 13 आया है और सिग्मा एक्स का स्क्वायर 28 आया है, यहाँ ये डाल दिए। और सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू ऊपर में डला चुका है, नीचे में सिग्मा वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए रूट के अंदर में, तो 3336 आ गया। तो 13 के बाटा में इसको गुना करेंगे 33.36 से तो 934.08 आ जाएगा। उसका रूट निकाल दे 3.56 आ गया और भाग देंगे तो 0.426 आंसर आएगा। 2016 क्वेश्चन बैंक का 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 घंटे 7 मिनट तथा 7 सेकंड को एक दिन के दशमलव में परिवर्तित करें। यानी 7 घंटा है और 7 मिनट है तो मिनट को हम 60 से यहाँ पे भाग दे देंगे तो ये भी घंटा में हो जाएगा। और 7 सेकंड है तो 7 सेकंड को हम 60 × 60 से भाग दे देंगे तो ये भी घंटा में आ जाएगा। यानी हम तीनों को घंटा में कर दिए। और जानते हैं कि 24 घंटा में जब होता है तब जाके एक दिन होता है। तो 7 घंटा है तो 7 में हम 24 से भाग दे देंगे। फिर इधर 7/60 था, इसमें भी 24 से भाग दे देंगे। फिर प्लस 7/60 × 60 में 24 से भाग दे देंगे तो ये पूरा हमारा दिन में बदल गया। अब यहाँ पे भाग दे देंगे 7 को 24 से तो 0.291666 आ जाएगा। प्लस उसी तरह 7 को भाग देंगे 60 × 24 से तो 0.004861 आ जाएगा। और अगला 7/7 को भाग दे देंगे 60 × 60 × 24 से तो 0.00810118 आ जाएगा। अब इस सब को जब हम जोड़ देंगे तो ये 0.29733718 दिन में आंसर आएगा। 16 क्वेश्चन बैंक का 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यापारी 3008% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उसे
विनियोग करता है तो 2 वर्षों तक यही स्थिति है तो उसे क्या लाभ हुआ। तो यहाँ पर हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें दिया हुआ है मूलधन 300 रुपया हो गया अपना मूलधन, दर 8% है और समय 2 वर्ष है। तो ये साधारण ब्याज के लिए है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। तो यहाँ पे मूलधन है 3000 गुणे दर है 8 गुणे 2/100 कर दिए, 0 से 0 काट दिए हैं तो 30 गुणे 8 गुणे 2 करेंगे तो 480 रुपया अपना साधारण ब्याज निकल गया। अब इसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मूलधन अपना 3000 रुपया है और इसका दर हो गया चक्रवृद्धि ब्याज में 10% और समय है 2 वर्ष। तो सबसे पहले मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन होता है A बराबर P ब्रैकेट 1 + R/100 के पावर n। यहाँ n समय को बताता है। तो P का वैल्यू 3000 गुणे 1 + 10/100 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 110/100 का स्क्वायर आएगा। 110 में 0 से 0 कैंसिल कर दिए नीचे 100 वाला तो बच गया 3000 गुणे 11/10। तो उसका स्क्वायर है मतलब 11/10 को 2 बार लिख देंगे। 3000 गुणे 11/10 गुणे 11/10, नीचे वाला 0 से 0 3000 का 2 0 कट गया तो बच गया 30 गुणे 11 गुणे 11 यानी 3630 रुपया। तो ये हमारा मिश्रधन निकला। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो अमाउंट माइनस पी कर देते हैं यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 3630 माइनस 3000 करेंगे तो 630 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो लाभ जो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कर देंगे 630 माइनस 480 बराबर 150 रुपया उसको लाभ हुआ है। 2016 क्वेश्चन बैंक का 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 56 लीटर है तथा उसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। तो उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाए। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कि दूध और पानी का मिश्रण 56 लीटर है और दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। तो दूध की मात्रा निकालना होगा तो दूध की मात्रा हो जाएगा 5, अनुपात दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 2 7 हो गया। तो 5/7 गुना 56, 7 8 56 कट गया तो 5 गुने 8 बराबर 40 लीटर उसमें दूध है। पानी की मात्रा निकालना होगा तो 2/7 गुने 56 करेंगे तो 2 8 16 लीटर इसमें पानी है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि वो नया अनुपात 4:5 हो जाए। तो हम पानी मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी मिला देंगे तो नया अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो 40/16 + x बराबर 4/5। अब यहाँ से तिरछा गुना कर दिए 16 + x में 4 से और 40 में 5 से। 16 चौका 64 + 4x बराबर 200 तो 4x हो गया 200 माइनस 64 136। x का वैल्यू हो गया 136/4 माने 34 यानी मिश्रण में 34 लीटर पानी मिलाया जाएगा। 2016 क्वेश्चन बैंक का अंतिम है 9 नंबर। एक मनुष्य ने 68 में एक वस्तु खरीदकर विक्रय मूल्य पर 15% लाभ लेकर बेच दिया। यदि क्रय मूल्य 25% और विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए तो उसका लाभ बताइए। तो यहाँ जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य 68 रुपया है और लाभ 15% हुआ है तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुने 1 + लाभ बटा 100 यानी 68 गुना 1 + 15/100। लघुत्तम ले लेंगे तो 115/100 हो जाएगा। 68 गुना 115 में गुना करेंगे 78 20/100 यानी 78 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। अब क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर तो नया क्रय मूल्य हो जाएगा 68 + 68 का 25%। 25 से 4 बार में काट देंगे, 4 से 17 बार में 68 कट गया तो 68 + 17 माने 85 रुपया नया क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य जो है 78 रुपया 20 पैसा आया है उसमें 10% की वृद्धि होने पर नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 78.2 + 78.2 का 10% निकाल देंगे तो 7.82 आएगा। 78.2 में 7.82 जोड़ देंगे तो 86.02 आ जाएगा। तो लाभ कितना हो गया है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 86.02 में से 85 को माइनस कर देंगे तो 1.02 लाभ हो जाएगा। ग्रेजुएशन बीकॉम फाइनल ईयर का पेपर 8 का 2017 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें 6 नंबर में शुरू होता है प्रैक्टिकल का क्वेश्चन। निम्न श्रेणी से माध्य ज्ञात करें। यहाँ मजदूरी दिया हुआ है 55 75 165 330 और 375 और मजदूरों की संख्या दिया हुआ है 6 35 60 74 और 25। जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू को पहले लिख देंगे पूरे से, फिर जो ये मजदूरों की संख्या है वो फ्रीक्वेंसी है उसको लिख डालेंगे,
फिर x को f से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कर देंगे। 55 को 6 से गुना करेंगे तो 330 हो जाएगा। 75 को 35 से करेंगे तो 2625 हो जाएगा। 165 को 60 से गुना करेंगे तो 9900 आ जाएगा। 330 को 74 से गुना करेंगे तो 24420 आएगा। 375 को 25 से गुना करेंगे तो 9375 आ जाएगा। अब पूरा XF को जोड़ लेते हैं टोटल को, तो 46650 आ जाता है यहाँ पे। उसी तरह फ्रीक्वेंसी को F को टोटल को जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। और माध्य का फॉर्मूला जानते हैं, माध्य का होता है सिग्मा XF बाई सिग्मा F। तो XF का वैल्यू आया है 46650 और सिग्मा F का वैल्यू आया है 200। तो इसको 200 से भाग देंगे तो 233.25 हमारा माध्य निकल जाएगा। 2017 क्वेश्चन बैंक का अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, निम्न में कौन सी श्रेणी अधिक स्थिर है। यानी x दिया हुआ है 3, 4, 6, 7, 10 और y दिया हुआ है 9, 11, 14, 15, 16। पूछा गया कि ज़्यादा स्थिर कौन है। तो हम x और y जो दिया गया हुआ है तो हम x का स्क्वायर निकालेंगे पहले। x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 हो, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। और टोटल जोड़ देंगे तो सिग्मा x का स्क्वायर 210 आ जाएगा। उसी तरह से y का स्क्वायर कर देंगे, जो y दिया हुआ है 9, 11, 14, 15, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225 और 16 का 256। फिर टोटल को जोड़ देंगे तो सिग्मा y स्क्वायर हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि सिग्मा x का स्क्वायर छोटा है सिग्मा y के स्क्वायर से, तो जो छोटा है वो ज़्यादा अधिक स्थिर होता है, तो यहाँ से x अधिक स्थिर है। क्वेश्चन बैंक का 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न समांकों से माध्य विचलन निकाले। यहाँ माध्य मूल मतलब विड वैल्यू दिया हुआ है 35, 40, 45, 50, 55 और आवृत्ति दिया हुआ फ्रीक्वेंसी 2, 5, 8, 6, 4। तो सॉल्व करने के लिए हम पहले x को लिख लेते हैं। x है 35, 40, 45, 50, 55 और f दिया हुआ है 2, 5, 8, 6, 4। फिर x को f से गुना कर लेते हैं। 35 को 2 से गुना करेंगे 70 हो गया, 40 को 5 से गुना करेंगे तो 200 हो गया, 45 को 8 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा, 50 को 6 से करेंगे तो गुना तो 300 आ जाएगा और 55 को 4 से करेंगे तो 220 आ जाएगा। अब पूरा x गुना f का जो जो वैल्यू है सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो 1150 आ जाएगा। उसी तरह फ्रीक्वेंसी टोटल को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, जो n के बराबर होता है। यहाँ से माध्य निकालेंगे तो माध्य का फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा XF बाई सिग्मा F होता है। सिग्मा XF का वैल्यू 1150 आया और सिग्मा F का 25 आया है, तो 25 से भाग देंगे 1150 को तो 46 आ जाएगा। तो माध्य यहाँ से 46 निकल के आ गया है। अब निकालेंगे हम dx। dx का मतलब होता है x में से माध्य को माइनस कीजिए। x है 35, उसमें से 46 को माइनस करेंगे तो -11 आ जाएगा। अगला है 40, 40 में से 46 माइनस होगा तो -6 आ जाएगा। फिर 45 में से 46 माइनस होगा तो -1 आ जाएगा। 50 में से 46 जाएगा तो 4 बचेगा और 55 में से 46 माइनस होगा तो 9 बच जाएगा। उसके बाद करना है कि f को dx से गुना कर दिया जाएगा, f को dx से। तो f हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, dx अभी अभी निकाले हैं, उसमें गुना करेंगे। 2 को -11 से करेंगे तो -22, 5 को 6 से करेंगे तो -30 और 8 को -1 से करेंगे तो -8 हो जाएगा। 6 को 4 से करेंगे 24 हो जाएगा और 4 को 9 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। जो भी वैल्यू प्लस में आया है उसको एक बार जोड़ लेते हैं, फिर माइनस वाले को उसमें से माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा आपको सिग्मा F dx का वैल्यू। अब हम निकालेंगे माध्य विचलन। माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है सिग्मा F dx बाई n। सिग्मा F dx हमको 120 आया है और n का वैल्यू 25 है, तो 120 को 25 से भाग देंगे तो 4.8 आंसर आ जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से चतुर्थक विचलन तथा गुणांक ज्ञात करें। आयु एज दिया हुआ है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और छात्रों की संख्या दिया हुआ है 4, 6, 10, 15, 12, 9 और 4 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि यह डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। तो ऐसे में हमको जो चतुर्थक निकालना है Q1 और Q3 निकालते हैं। तो पहले x जो दिया हुआ है वो x को लिख लिए हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और f का लिख दिए वैल्यू को। f में है 4, 6, 10, 15, 12, 9, 4। तो
चतुर्थक निकालने के लिए हमको सी एफ का जरूरत पड़ता है, तो सी एफ निकाल लेते हैं। सी एफ कैसे निकलता है, तो फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट है 4 वही सी एफ का हो जाएगा 4, फिर अगला 6 में 4 को जोड़ेंगे तो सी एफ 10 हो जाएगा, फिर 10 में अगला 10 को जोड़ेंगे एफ का तो 20 निकल जाएगा सी एफ, फिर 20 में 15 को ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, फिर 35 में 12 को जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा, फिर 47 में 9 को जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 में 4 में जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ से एन का वैल्यू हमको 60 आ गया। अब डिस्क्रीट सीरीज में Q1 निकालते हैं, छोटा वाला Q1, तो n+1/4 होता है। तो n का वैल्यू 60 था, तो 60 + 1/4 करेंगे तो 61/4 मतलब 15.25 आ गया। अब 15.25 या उससे ज़्यादा सी एफ में खोजेंगे कि कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे पता चला कि 20 एक नंबर है जो 15.25 से बड़ा है। तो इसके सामने वाला जो है 20 के सामने वाला जो x का मान है, चर मान बोलते हैं, वही हमारा Q1 निकल गया, यानी Q1 का वैल्यू 17 हो गया। अब इसी तरह से Q3 निकालेंगे, स्मॉल Q3 मतलब 3 × n+1/4 यानी 3 × 15.25 करेंगे तो 45.75 आ जाएगा। और 45.75 को सी एफ में खोजेंगे कि 45.75 मिले या उससे ज़्यादा कौन है, तो 47 है। तो 47 के सामने वाला जो x का वैल्यू है वो 19 है, तो यही अपना Q3 निकल जाएगा। अब इसके बाद निकालेंगे चतुर्थक विचलन, जिसका फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2 यानी 19 - 17/2 करेंगे तो 2/2 माने 1 हमारा निकला चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन का गुणांक निकालना होगा, तो Q3 - Q1/Q3 + Q1 करेंगे, यानी 19 - 17/19 + 17, 19 में 17 गया 2 और 19 + 17 मिलकर हो गया 36, 2 से 36 कट गया 18 बार में, तो 1/18 आया। 18 से 1 में भाग देंगे तो 0.055 हमारा गुणांक निकल के आ गया। क्वेश्चन बैंक का अंतिम क्वेश्चन है 10वां नंबर कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब फेल होते हैं, तथा 30% गणित में। यदि 20% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हो गए हैं तो दोनों विषयों में पास होने वाले का प्रतिशत बताएं। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ हम ले लिए कि कुल विद्यार्थी हमारा 100 है इसमें। तो अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी है 40% मतलब 40 हो गया। गणित में फेल विद्यार्थी 30% मतलब 30 हो गया। गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल है 20। तो केवल अंग्रेजी में फेल पूछा जाएगा, तो केवल अंग्रेजी में फेल बताएंगे। यहाँ 40 में से जो दोनों में फेल है उसको माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। फिर केवल गणित में फेल बताया जाए तो 30 में से जो दोनों में फेल है 20 से स्टूडेंट उसको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो कुल फेल हो गया 20 + 20 + 10 यानी 50, यानी 50 विद्यार्थी फेल हैं और टोटल विद्यार्थी 100 है। तो कुल जो पास विद्यार्थी हो गया वो 100 - 50 मतलब 50% विद्यार्थी पास हुए हैं। 2018 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्व किया जा रहा है। 2018 में पूछा गया है 5वां नंबर क्वेश्चन है, भार के निम्न वितरण से चतुर्थक विचलन एवं उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें वजन पाउंड में दिया गया है 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22 और 22 से 24। और बक्सों की संख्या है 2, 9, 20, 25, 24, 15, 5 और ये टोटल को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल को लिख देते हैं, जो भी दिया हुआ क्लास इंटरवल 10 से 12 से लेकर पूरा 22 से 24 तक लिख दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 9, 20, 25, 24, 15, 5 इसको लिख दिए, टोटल जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर अब इसमें चतुर्थक निकालने के लिए हमको संचय बारंबारता निकालना होता है, जिसको हम सी एफ कहते हैं। तो सी एफ कैसे निकलता है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसको फर्स्ट वाला को लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 को यहाँ पर हम लिख दिए सी एफ में। फिर अगला सी एफ लाने के लिए फ्रीक्वेंसी में दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 11। यहाँ पे अगला हमारा सी एफ 11 निकल गया। फिर उसके बाद वाला सी एफ निकालने के लिए 11 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन है 20, 11 में 20 को जोड़ लीजिए तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट सी एफ 31। इसी तरह से अगला और चाहिए, उसको निकालने के लिए हम 25 में 31 को जोड़ेंगे तो 56 मिल जाएगा। फिर 56 में 24 को जोड़ेंगे तो 80 मिल जाएगा। 80 में 15 जोड़ेंगे तो 95 मिल जाएगा। 95 में 5 जोड़ेंगे तो 100 मिल गया। तो ये हमारा टोटल सी एफ निकल गया। सी एफ निकालने के बाद हम निकालते हैं Q1। Q1 का फॉर्मूला होता है n/4। n हमारे पास 100 आया हुआ है तो 100/4 कर दिए तो 25 आ गया।
अब हम देखते हैं 25 या 25 से ज़्यादा CF में कौन है। तो 25 या 25 से ज़्यादा CF में देखें तो 31 नज़र आ रहा है। तो 31 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वही आपका वर्ग अंतराल होगा 14 से 16। इसमें 14 L1 हो गया, तो L1 इक्वल टू 14 लिख देंगे, L2 इक्वल टू 16 लिख देंगे। अब I निकालेंगे, I का फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1, मीन्स 16 माइनस 14 किया तो 2 आ गया। अब यहाँ पे C लिखते हैं। C का मतलब होता है जो हम CF में जहाँ देखे हैं वर्ग अंतराल वाला, उसके पहले वाला, यानी 31 के पहले में 11 है तो C हमारा 11 हो जाएगा। और F कौन होगा, जो 31 के सामने वाला फ्रीक्वेंसी है वो 20 अपना F हो जाएगा। अब Q1 का फॉर्मूला होता है L1 प्लस N/4 माइनस C/F इंटू आई। यह Q1 का फॉर्मूला है। अब इस वाला में हम वैल्यू को पुट करेंगे। L1 हमको पता है 14 आ चुका है, N/4 का वैल्यू 25 है, माइनस C का वैल्यू है 11, यहाँ पे पुट कर दीजिए, और F का वैल्यू है 20 इंटू आई का 2। सब डालने के बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। 14 प्लस 25 माइनस 11/20 गुना 2, 2 से 20 को 10 बार में कैंसिल कर दिया यहाँ पे, और 25 में से 11 गया तो 14 बच गया, 14/10 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 14 प्लस 1.4 मीन्स 15.4। ये अपना निकल गया Q1। चतुर्थक में होता है कि Q1 निकालते हैं फिर Q3 निकाला जाता है। तो पहले स्मॉल Q3 निकालेंगे। स्मॉल Q3 मतलब 3n/4, तो 3 इंटू n/4 का वैल्यू 25 आया हुआ है तो 75 आ गया। अब फिर से हम CF में देखेंगे 75 मिल जाए या उससे ज़्यादा कौन है। तो 75 या उससे ज़्यादा CF में देखने से पता चला कि 80 है। अब 80 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वो हमारा वर्ग अंतराल हो गया। वो वर्ग अंतराल है 18 से 20। तो यहाँ से L1 का वैल्यू 18 हो गया, L2 का वैल्यू 20 हो गया, और I का वैल्यू निकालेंगे तो 20 माइनस 18 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर से उसी तरह C निकालना होगा, तो 80 के ऊपर वाला जो होगा वो C हो जाएगा। C हो गया 56, और F हमारा आ गया 24। फिर से अब Q3 का फॉर्मूला डालेंगे। Q3 इक्वल टू होता है L1 प्लस 3n/4 माइनस C/F इंटू आई, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू निकाले उसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ L1 का वैल्यू 18 था, 18 डाल दीजिए, प्लस 3n/4 का वैल्यू 75 है, माइनस C का वैल्यू 56 है, बटा में F का वैल्यू 24 गुना I का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 प्लस 75 में से 56 गया 19 इंटू 2/24, यहाँ पे आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई कर लिए 38/24, तो 18 प्लस 38/24, इसको डिवाइड कर दिया, 18 प्लस 1.58 मीन्स 19.58 हमारा Q3 निकल गया। अब हमें निकालना है चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2। Q3 माइनस Q1/2 है। Q3 पता चल गया है 19.58, और Q1 का वैल्यू पता चल गया है 15.4। अब इन दोनों का वैल्यू डालकर और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला में डाल दिए 19.58 माइनस 15.4 बटा 2, फिर माइनस करने के बाद आया 4.18 बटा 2 मतलब 2.09। ये अपना चतुर्थक विचलन निकल गया। अब हमको निकालना है चतुर्थक विचलन का गुणांक। तो गुणांक का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। तो यहाँ पे हमको Q3 और Q1 दोनों का वैल्यू पता है, डाल देते हैं। 19.58 माइनस 15.4 बटा में 19.58 प्लस 15.4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आ गया 4.18 बटा 34.96। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1196 आंसर आ जाएगा। 2018 में इसमें पूछा गया में 6ठा नंबर क्वेश्चन है। मजदूरी अर्जित करने वाले को साप्ताहिक आय से प्रमाण विचलन की गणना कीजिए। सप्ताह दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, और इसका आय दिया हुआ है 54 62 63 65 68 71 73 78 82 और 84। तो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें हम पहले लिख देंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो वीक को पूरा हम इधर वीक को लिख देंगे, फिर जो आय दिया हुआ है उस आय को यहाँ पे लिख डालेंगे। अब जो आय दिया था उसको टोटल को जोड़ेंगे तो 700 आ जाएगा। फिर इसका हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा x/n, यानी 700/10 70 निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम d निकालेंगे। d इक्वल टू होता है x माइनस मीन। मीन हमको 70 आ चुका है, उसको माइनस करेंगे x में से, जो आय है वही अपना x है। तो x में से माइनस करेंगे, 54 में से 70 गया तो -16 आ जाएगा। फिर 62 में से 70 गया तो -8, 63 में से 70 गया तो -7,
65 में से 70 गया तो -5, 68 में से 70 गया तो -2, 71 में से 70 गया तो 1 आया, 73 माइनस 70 3 आया, 78 में से 70 गया तो 8 आया, 82 में से 70 गया 12 आया और 84 में से 70 गया तो 14 आ गया। उसके बाद हमको डी का स्क्वायर करना होता है, जो हमारे पास डी आया है उन सब का स्क्वायर करेंगे। तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में है तो स्क्वायर होने पे प्लस हो जाएगा, तो 256 इसका आ जाएगा। फिर -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस में था प्लस में आ जाएगा। -5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 कर लेंगे, 8 का 64 हो जाएगा स्क्वायर, 12 का 144 और 14 का 196 और इस टोटल को जोड़ लेंगे तो 812 आंसर आ जाएगा। अब प्रमाप विचलन का फॉर्मूला है, प्रमाप विचलन बराबर √σd² n, ये प्रमाप विचलन का फॉर्मूला है। अब σd² हम निकाल चुके हैं, 812 आया है तो 812 वहाँ पे डाल देंगे और n का वैल्यू 10 है तो 10 से भाग देंगे तो रूट में 81.2 आएगा, जिसका रूट निकालने पर 9.01 आ जाएगा। 2018 क्वेश्चन बैंक का 7वां नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी का भूइष्टक ज्ञात करें। भूइष्टक को बहुलक बोलते हैं, बहुलक मीन्स मोड ज्ञात करना है। यहाँ बहुत लोग भूइष्टक देख के भूल जाते हैं क्या निकालना है। भूइष्टक मीन्स बहुलक और बहुलक मीन्स मोड, आपको मोड निकालना है। क्वेश्चन यहाँ देखा गया है कि यह लगातार नहीं है, 0 से 9 है, फिर 10 से 19 है, 20 से 29 है, 30 से 39 है, 40 से 49 है, 50 से 59 और 60 से 69 है, 70 से 79 है। तो ये लगातार नहीं है। ये वर्ग अंतराल को लगातार करने के लिए, यानी कि यह समावेशी विधि में है तो इसको अपवर्जी विधि में लाया जाता है, यानी एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव मेथड से लाया जाता है। तो इसका मेथड है कि जो मेरा वर्ग अंतराल में आया है उसमें जो पहले वाला है यानी 0 से 9 है तो 0 में 0.5 को माइनस करेंगे और 9 में 0.5 को जोड़ देंगे। फिर उसी तरह 10 में से 0.5 को माइनस करेंगे और 19 में 0.5 को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम CI लिख रहे हैं। तो आप देखिए 0 से 9 था तो 0 में 0.5 माइनस करेंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा और 9 में 0.5 जोड़ेंगे तो 9.5 हो जाएगा। तो अपना फर्स्ट क्लास इंटरवल हो गया -0.5 से 9.5। फिर 10 से 19 वाला में देखिए 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 आएगा और 19 में 0.5 जोड़ेंगे तो 19.5 हो जाएगा। उसी तरह से 20 में 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5 आ जाएगा और 29 में 0.5 जोड़ देंगे तो 29.5 हो जाएगा। और अगला 30 में 0.5 माइनस करेंगे तो वर्ग अंतराल मिलेगा 29.5 और 39 में 0.5 को जोड़ देंगे तो 39.5 हो जाएगा। और इस तरह से करते करते नेक्स्ट वाला आ जाएगा 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5। तो ये वर्ग अंतराल हम कंटिन्यूअस कर लिए, माने लगातार हमारा बन गया। अब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1 2 6 6 12 8 5 3। अब फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है फ्रीक्वेंसी में, तो सबसे बड़ा यहाँ 12 दिखाई दे रहा है। तो जो सबसे बड़ा होगा वह F1 होगा, जो सबसे बड़ा है वो F1 होगा, उसके ऊपर वाला F0 होगा और उसके नीचे वाला को F2 कहते हैं। तो अब यहाँ से जो सबसे बड़ा था F1 12, तो 12 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वह बहुलक वर्ग होगा। 39.5 से लेकर 49.5 ये अपना बहुलक वर्ग आ गया। अब यहाँ से L1 का वैल्यू कितना हो गया, L1 इक्वल टू 39.5, L2 इक्वल टू 49.5। तो I का वैल्यू हो जाएगा 39.5 को माइनस कर देंगे 49.5 में से, यानी L2 माइनस L1 करेंगे तो I का वैल्यू हमको 10 मिल जाएगा। यहाँ F1 हम ऑलरेडी बता चुके हैं, F1 का वैल्यू 12 है, F0 का वैल्यू 6 है और F2 का वैल्यू 8 है। अब बहुलक का फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब इस फार्मूला में सारे वैल्यू को डाल देते हैं। तो L1 का वैल्यू 39.5 प्लस F1 12 माइनस F0 का वैल्यू 6 बटा 2 गुना F1 का वैल्यू 12 माइनस F0 6 माइनस 8 F2 हो गया गुना I का वैल्यू 10। 39.5 इको उसके बाद प्लस कर देंगे, 12 में 6 गया 6 गुना 10 बटा इधर नीचे में 12 गुना 24, इधर हो गया 814 माइनस कर दिए यहाँ पे। तो टोटल हमारे पास ऊपर में 60 बटा 10 आया, 0 से 0 कैंसिल कर दिए। 39.5 प्लस 6 ऐड करेंगे तो 45.5 आपका आंसर मिल जाएगा।
2018 के क्वेश्चन बैंक में पूछे गए 8वां नंबर क्वेश्चन है। यह जीपी का क्वेश्चन है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद उसके चौथे पद का 8 गुना है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए, जबकि उसका 5वां पद 48 है। तो हम जीपी में जानते हैं, जो प्रश्न दिया पहले उसे हम लिख लेते हैं कि 7वां पद मतलब T7 बराबर 8 गुना है, तो 8 से गुना कर देंगे चौथे पद में, तो T7 इक्वल टू 8 इंटू T4। अब T7 का वैल्यू होता है जीपी में AR की पावर 6 इक्वल टू 8 इंटू T4 का AR की पावर 3। AR के पावर 6 के डिवाइड में AR के पावर 3 को लाएंगे, इक्वल टू में 8 है। ए से ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आर बेस है, तो जो पावर होता है वो माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ आर की पावर 6 माइनस 3 करेंगे और 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 2 2 होता है 3 बार, इसका मतलब 2 के पावर 3 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ आर के पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 3 आ गया है। इसका मतलब आर का वैल्यू 2 हो गया, यानी पावर बराबर है तो बेस को हम इक्वल में लिख देते हैं। तो यहाँ से आर का वैल्यू 2 आ गया। प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि 5वां पद 48 है, मतलब T5 इक्वल टू 48। T5 का वैल्यू हो जाएगा AR की पावर 4 इक्वल टू 48। अब आर हमको यहाँ पे 2 आया हुआ है, आर का वैल्यू यहाँ पे 2 डाल देते हैं। तो A 2 की पावर 4 इक्वल टू 48, तो A इक्वल टू हो जाएगा 48/16 मतलब 3। A निकल गया और R निकल गया। तो श्रेणी जो होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है GP, वो होता है AR AR स्क्वायर और इसी तरह से इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो यहाँ पर A का वैल्यू 3 है, फिर नेक्स्ट 3 इंटू 2, फिर उसके आगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 3 6 और 12। इस तरह से हमारा जीपी निकल के आएगा। 2018 क्वेश्चन बैंक का 9 का ए है। यदि 7PR इक्वल टू 42 हो तो R का मान बताओ। यह परमुटेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 7PR इक्वल टू 42 है, तो परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NPR का n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 7PR दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 42। फिर 7 फैक्टोरियल इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 गुना 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को हम 42 के जैसा बनाने का कोशिश करेंगे, तो 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 42 को 7 इंटू 6 लिख देंगे और 7 माइनस आर फैक्टोरियल। तो 7 से 7 गया और 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हट गया, कैंसिल हो गया, तो 5 इक्वल टू 7 माइनस आर बचा, मीन्स आर इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। मानी आर का वैल्यू निकालना था, तो आर का मान हमारे पास आ गया 2। क्वेश्चन बैंक 2018 के 9 का बी में दिया हुआ है 2x प्लस 3y के पावर 5 के प्रसार में 5वां पद ज्ञात करना है। तो यह बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें 2x प्लस 3y के पावर 5 है, तो यहाँ n का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब हमको निकालना है T5। तो हम एक फार्मूला जानते हैं TR प्लस 1, वो होता है फार्मूला NCR x के पावर n माइनस r और a की पावर r, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ हमको 5वां पद निकालना है, तो 5वां का मतलब होता है T4 प्लस 1। इस टर्म में सजाएंगे जहाँ से हमको r का वैल्यू हमको 4 पता चल गया। अब इसको क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। T5 इक्वल टू कर दिए T4 प्लस 1, तो फार्मूला होता है NCR, n अपना 5 है और c का वैल्यू यहाँ 4 है, तो 5c 4 हो गया और 2x के पावर 5 माइनस 4 और 3y की पावर 4 हो गया। अब 5c4 को फैक्टोरियल याद है, तो वहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि 5c4 का याद है कि 5 होता है, तो यहाँ से इसका वैल्यू हम डायरेक्ट 5 लिख देंगे। 2x के पावर 5 माइनस 4 की तो 1 हो गया और 3y की पावर 4 है, तो 3 का पावर 4 81 हो जाएगा, y की पावर 4 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 5 2 10 हो गया और 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 x y की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक 2018 का 10वां नंबर और अंतिम क्वेश्चन है। शराब और पानी के 140 लीटर मिश्रण में 10% पानी है और मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि पानी का भाग 12.1/2% हो जाए। तो यहाँ शराब और पानी का मिश्रण हमको 140 लीटर दिया हुआ है, तो मिश्रण में हम पानी का मात्रा निकालना होगा। तो 10% पानी है, मतलब 140 का 10% निकाल देंगे, जो कि हो जाएगा 14 लीटर। यहाँ अब मान लेते हैं कि मिश्रण में हम 1 लीटर पानी और ऊपर से मिला दिए, यानी 14 लीटर पहले से था, तो उसमें 1 लीटर मिला देंगे तो 14 प्लस x हो जाएगा। तो टोटल मेरा जो पानी है, जो मिश्रण है 140 है, तो उसमें भी पानी जो मिलाया है एक्स्ट्रा वो भी उसमें चला जाएगा।
तो यहाँ 140 प्लस एक्स हो जाएगा। तो 140 प्लस एक्स का 12.1/2%। तो 14 प्लस एक्स है इक्वल हो जाएगा 140 प्लस एक्स गुना, इसको पूर्णांक तोड़ देंगे तो 25/2 हो जाएगा। प्रतिशत मीन्स 1/100। 25 से 100 4 बार में कट गया, तो 140 प्लस एक्स के बटा में 8 हो जाएगा 14 प्लस एक्स के बराबर। अब यहाँ हम इसको तिरछा गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 14 को 8 से गुना कर दीजिए तो 112 आ जाएगा, गुना 8x हो गया प्लस में, इक्वल 140 प्लस एक्स। अब एक्स वाले को एक तरफ कर लीजिए, 8x माइनस एक्स इक्वल टू 140 माइनस 112, तो 7x हो गया 28, तो एक्स का वैल्यू हो गया 7 चौका 28 4, यानी कि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया गया है। मैथमेटिक्स बीकॉम 3 के लिए 2019 का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करें, जिसमें 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न समांकों से माध्यिका ज्ञात करें। यहाँ पे एज दे दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 16, 40, 76, 96, 112, 120 और 125। जब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसको गौर से देखेंगे तो लगेगा कि ये लगातार बढ़ रहा है। 4 के बाद 16, 40, 76, ये लगातार बढ़ रहा है। तो जब भी लगातार बढ़ता हुआ दिया जाएगा तो आपको समझ जाना है कि यह फ्रीक्वेंसी नहीं, यह संचयी बारंबारता मतलब CF दिया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे इसका क्लास इंटरवल बनाकर CI लिख देते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। वर्ग अंतराल इसका बना लिए। फिर जो CF दिया हुआ है उसको लिख देंगे 4, 16, 40, 76, 96, 112, 120 और 125। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा 4, जो CF में दिया हुआ है वही हो गया। फिर CF में अगल का 16 है, तो 16 में से जो पहले 4 था उसको माइनस कर देंगे। 16 में से 4 गया तो 12, हमारा F निकल जाएगा। इसी तरह से माइनस कर करके लिखते जाएंगे। यानी अगला नंबर है 40, 40 में से 16 को माइनस कर दो तो 24 आ जाएगा। फिर 76 में से 40 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर 96 है, 96 में से 76 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर 112 में से 96 को माइनस करेंगे, 112 में से 96 जाएगा तो 16 आ जाएगा। फिर 120 में से 12 गया तो 8 आ जाएगा। 125 में से 20 को माइनस करेंगे 120 को तो 5 आ जाएगा। और टोटल जब हम इसको जोड़ देंगे फ्रीक्वेंसी को तो 125 आ जाएगा, यानी हमको n का वैल्यू 125 आ गया। अब हम निकालते हैं n/2। n/2 मतलब 125/2 कर दिए तो 62.5 आया। अब हम देखेंगे संचयी बारंबारता में 62.5 मिले या उससे ज़्यादा कोई नंबर है उसको देखेंगे। तो 62.5 से ज़्यादा हमको 76 दिखाई दे रहा है, यानी 76 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वही माध्यिका वर्ग होगा। 76 के सामने में वर्ग अंतराल 30 से 40 है, तो माध्यिका वर्ग 30 से 40 हो गया। और यहाँ से L1 का वैल्यू 30 हो जाएगा, L2 का वैल्यू 40 हो जाएगा, तो I निकाल देंगे L2 माइनस L1 करके, यानी 40 में से 30 जाएगा तो 10 निकल के आ जाएगा। 76 जो हमको आया है उसके जस्ट ऊपर वाला जो 40 है वो C कहलाता है, तो C का वैल्यू 40 हो गया। और उसको बारंबारता में देख लेंगे फ्रीक्वेंसी में, उसके सामने वाला 76 के सामने में 36 है तो अपना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस C/F इंटू I, ये मीडियन का फॉर्मूला है। तो इस मीडियन के फॉर्मूला में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। L1 हमको 30 आया हुआ है, तो 30 प्लस n/2 का 62.5 माइनस C का वैल्यू 40 है, बटा में F का वैल्यू 36 है, गुना 10। अब 62.5 में से 40 गया तो 22.5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हमको मिलेगा 30 प्लस 22.5 गुना 10/36। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, 30 प्लस 225/36, तो 225 को 36 से भाग दे देंगे तो 30 प्लस 6.25 बराबर 36.25 आपको माध्यिका इसका निकल के आएगा। का 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि NP5 इक्वल टू 20 गुना NP3 हो तो n का मान ज्ञात करें। यह परमुटेशन का क्वेश्चन है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो NP5 इक्वल टू 20 इंटू NP3 दिया हुआ है। तो आप फार्मूला जानते हो कि NPR अगर दिया जाता है तो लिखते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो NP5 दिया था तो NP5 को लिखेंगे n फैक्टोरियल बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल, और यहाँ 20 गुना NP3 को लिख देंगे n फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा अपने पास
यहाँ पर सीधे बटा में n-5 फैक्टोरियल बचेगा और इधर n-3 बचेगा, ऊपर में 20 बचा हुआ है। तो तिरछा गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो n-3 को इधर 1 बचा हुआ है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो n-3 का फैक्टोरियल बराबर 20 से गुना कर देंगे n-5 फैक्टोरियल को। अब n-3 फैक्टोरियल को आगे बढ़ाएंगे, तो n-3 को जब आगे बढ़ाएंगे तो n-3 के बाद अगला मिलेगा n-4, फिर अगला नंबर मिलेगा n-5। तो वहाँ पे फैक्टोरियल डाल देंगे, क्योंकि इधर में हमको दिखाई दे रहा है n-5 फैक्टोरियल, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो n-5 फैक्टोरियल से n-5 फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर दिए। तो नेक्स्ट हमारे पास बच गया है n-3 n-4 इक्वल टू 20। तो 20 को हम लिख देंगे 5 गुना 4। वैसा ही नंबर में लिखेंगे जो एक का अंतर हो, गुना करने पे आ जाए वो 20। तो 5 गुना 4 लिख दिए। तो यहाँ से n-3 जो है वो फर्स्ट वाला नंबर यानी 5 के इक्वल कर देंगे। n इक्वल टू 5 + 3 मतलब 8 आंसर निकल के आएगा। 2019 क्वेश्चन बैंक का 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। दिया है यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2800 रुपया और 5 वर्षों में 3250 रुपया हो जाता है, तो मूलधन तथा ब्याज दर मतलब दर बताएं। तो हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे कि 2 वर्षों का मिश्र धन 2800 रुपया दिया हुआ है, लिख देते हैं। फिर 5 वर्षों का मिश्र धन 3250 रुपया दिया हुआ है। अब 5 वर्षों में से 2 वर्ष को माइनस करेंगे तो 3 वर्ष है, तो जब माइनस करेंगे ना तो ये ब्याज निकल जाता है। तो 3 वर्षों का ब्याज हमको पता चल गया 3250 माइनस 2800 यानी 450 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 450/3 यानी 150 रुपये। तो 2 वर्ष का ब्याज निकालना होगा, तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाए 2 गुना 150 300 रुपया। तो मूलधन, क्योंकि हमको 2 वर्ष का मिश्रधन पता था, इसलिए हम मूलधन निकालने के लिए 2 वर्ष का ब्याज निकाले। तो मूलधन इक्वल टू मिश्रधन माइनस ब्याज होता है। तो 2800 में से 300 माइनस करेंगे तो 2500 रुपया अपना मूलधन निकल गया। अब दर निकालना है, तो दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ब्याज 300 गुने 100 बटा मूलधन 2500 गुने 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई किए हैं तो 6% इसका आंसर आ जाएगा। 2019 क्वेश्चन बैंक का 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न समांकों से परमार्श विचलन तथा इसका गुणांक ज्ञात करें। तो मार्क्स दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है 10, 15, 25, 30, 10, 5, 5 इतना हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 लिख दिए। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ था वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, तो फ्रीक्वेंसी को हम लिख दिए 10, 15, 25, 30, 10, 5, 5 लिख दिए। टोटल को जब जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, उसको जोड़ के लिख दिए। फिर अब हम x को निकालेंगे, x मतलब मिड वैल्यू। जो 0 + 10/2 करेंगे, क्लास इंटरवल के हर एक क्लास इंटरवल को जोड़ना है दोनों को, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू निकलता है। तो 0 + 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 10 से 20 है तो 10 + 20 30/2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 20 से 30 है तो 20 + 30/2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह से 30 से 40 है तो 70/2 करेंगे 35 आ जाएगा। फिर 40 से 50 है तो 90/2 करेंगे तो 45 आ जाएगा। 50 + 60/2 कर देंगे तो 55 आ जाएगा। और 60 + 70/2 करेंगे तो 65 निकल जाएगा। तो x निकालने के बाद उसको f से गुना कर देंगे तो xf निकल जाता है। तो xf का वैल्यू हम निकाल देते हैं। यहाँ पे x वाला को f से गुना कर दीजिए। 10 में 5 से किए तो 50 गुना कर दिए। 15 15 से गुना करेंगे 225। 25 में 25 से करेंगे तो 625। 30 को 35 से गुना करेंगे तो 1050। 10 को 45 से गुना करेंगे तो 450। फिर इधर 5 को 55 से गुना करेंगे 275। और 5 को 65 से करेंगे तो 325। और टोटल को जोड़ लिए तो 3000 आ गया। अब यहाँ से हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला होता है σxf/σf, यानी 3000/100 कर दिए तो अपने पास आ गया निकल के माध्य 30। इसके बाद अब हम निकालेंगे dx होता है x माइनस माध्य। तो जो x आया है उसमें से माध्य 30 है, उसको हम माइनस करेंगे। तो 5 में से 30 जाएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा। 15 में से 30 को माइनस करेंगे तो -15 आ जाएगा। 25 में से 30 माइनस किए तो माइनस में 5 आ गया। 35 में से 30 माइनस किए तो प्लस में 5 आ गया। 45 में से 30 को माइनस किए तो 15 आया। 55 में से 30 माइनस किए तो 25 आया। 65 में से 30 माइनस किए तो 35 आ गया। अब इसके बाद निकाल देते हैं f इंटू डी एक्स। तो f को dx से गुना कर दीजिए। तो f को जब dx से गुना करेंगे तो इधर आ गया आपको 250। f है अपने पास 10 और इधर 25 गुना कर दिए 250। फिर f 15 है अगला, -15 तो 225। f और dx को गुना कर देंगे
तो टोटल जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ डी एक्स दिया गुना कर देंगे तो आपको एफ इंटू डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद एफ डी स्क्वायर एक्स निकालना है, यानी जो अपने पास ये आया है इसमें फिर से डी एक्स से एक बार और गुना करना है। डी एक्स का स्क्वायर कर दिया तो एफ डी एक्स निकाल दिए हैं, फिर से डी एक्स से गुना एक बार और कर देंगे तो -250 को 25 से गुना कर देंगे, माइनस में है तो आंसर आ जाएगा 6250। यानी एफ डी एक्स में हमको आया -250 और डी एक्स इसका है -25, तो गुना कर देंगे तो 6250 हो जाएगा। फिर -225 को -15 से गुना करेंगे तो 3375 आ जाएगा। -125 को -5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 625 आ जाएगा। उसी तरह से 150 को 5 से गुना कर दो तो 750 आ जाएगा। 150 को 15 से कर देंगे गुना तो 225 आ जाएगा। 125 को 25 से करेंगे तो 3125 गुना करने पे आएगा और 175 का गुना 35 से करेंगे तो 6125 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, पूरे को जोड़ लेते हैं। एफ डी एक्स का स्क्वायर जो आया है उसको टोटल को जोड़ेंगे तो 22500 आएगा। अब प्रमाप विचलन हमको निकालना है, तो प्रमाप विचलन का फॉर्मूला होता है √सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर बटा एन। एन डी एक्स का स्क्वायर हमको 22500 आया है और एन का वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे डाल दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, रूट में 225 आया, मतलब 15 आंसर निकल जाएगा। फिर प्रमाप विचलन का गुणांक निकालना है, तो गुणांक का मतलब होता है जो प्रमाप विचलन आता है उसको माध्य से भाग दे दीजिए। तो प्रमाप विचलन 15 आया है और माध्य 30 है, भाग दे देंगे, 1/2 आएगा, तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 गुणांक निकल जाएगा। इसका क्वेश्चन बैंक का 10वां नंबर और अंतिम है क्वेश्चन कि 7 घंटा 7 मिनट तथा 7 सेकंड को एक दिन के दशमलव में परिवर्तित करना है। तो 7 घंटा दिया हुआ है तो हम 7 घंटा को लिख दिए पहले। फिर 7 मिनट है तो मिनट को अगर घंटा में बदलना होता है तो 60 से भाग दे देना होता है, तो 7/60 कर देंगे तो ये भी घंटा में बदला गया। फिर अगला दिया हुआ है 7 सेकेंड, तो सेकेंड को जब घंटा में बदलना होता है तो 60 × 60 से भाग देते हैं इसको, तो 7/60 × 60 कर देंगे तो ये भी घंटा हो गया। अब हम घंटा को हम किस में ले जाना है, दिन में ले जाना है। तो जब किसी भी घंटा को दिन में बदलना होता है तो आप जानते हो कि एक दिन में 24 घंटा होता है, यानी कि घंटा को दिन में ले जाने के लिए 24 से भाग देना होगा। तो 7 को 24 से भाग देंगे तो दिन में बदला जाएगा। फिर यहाँ 7/60 पहले से था, उसको 24 से भाग दे देंगे, ये भी दिन में बदला जाएगा। फिर 7/60 × 60 था, इसको भी 24 से भाग दे दीजिए तो ये भी दिन में बदल जाएगा। उसके बाद 7 को 24 से भाग दिए तो 0.2916 आ जाएगा। फिर 7 को 60 × 24 से भाग देंगे तो आपको 0.04861 मिल जाएगा। और इधर 7 को 60 × 60 × 24 से भाग देंगे तो 0.00811081 आपको आ जाएगा। अब इस सारा को जब जोड़ लेंगे तो 0.29733718 दिन निकल के आएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होता है। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बीकॉम फाइनल ईयर के क्वेश्चन बैंक का 2020 का 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 100 और 300 के मध्य की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 100 और 300 के बीच में जो विषम संख्या होता है वो 101, 103, 105 करते करते 299 तक होता है। अब यह एक समांतर श्रेणी में हो गया, एपी में हो गया। यहाँ से पहला पद जो होता है ए बराबर 101 लिखेंगे। डी का जो मान होता है वो सेकेंड वाला में से फर्स्ट वाला को माइनस कर देते हैं, यानी कि 103 में से 101 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, वो अपना डी निकल जाएगा। ये जो लास्ट में दिया हुआ है 299 वो टीएन है, टीएन मतलब अंतिम पद, तो अंतिम पद इसमें टीएन हो गया 299। अच्छा, आप टीएन का फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टीएन के नीचे वो फॉर्मूला लिख देंगे, इक्वल टू में 299 चलेगा। फिर यहाँ से ए का वैल्यू डाल दीजिए 101 है प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 2 है बराबर 299। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। 101 प्लस 2 से गुना कर दो एन को, 2n माइनस 2 इक्वल 299। फिर 101 में से 2 गया तो 99 प्लस 2n बराबर 299। फिर 2n इक्वल टू 299 माइनस 99 मीन्स 200। अब n का वैल्यू निकालना होगा तो 200/2 कर देंगे, कैंसिल करने के बाद 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल लिए। फिर हमको अब एसन निकालना है, योग ज्ञात करना है। तो एसन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। यहाँ एल जो है वही लास्ट टर्म है, मतलब टीएन है। तो n का वैल्यू हमको 100 पता चल चुका है, वो 100/2 डाल देंगे। a का मतलब फर्स्ट टर्म होता है 101 और प्लस 299 हो गया l का वैल्यू। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 400 आ जाएगा। 100/2 50 हो गया। फिर 50 में 400 से गुना करेंगे तो 20,000 अपना आंसर आ जाएगा।
बिजनेस मैथमेटिक्स उसका 2020 के क्वेश्चन बैंक का 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 मील 4 फरलॉन्ग 110 गज को मील के दशमलव में प्रकट कीजिए, 4 दशमलव स्थान तक शुद्ध है, निकालना है आपको। तो 8 मील 4 फरलॉन्ग और 110 गज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि फरलॉन्ग को गज में बदलेंगे। तो गज में बदलने के लिए फरलॉन्ग को गज में बदलने के लिए 220 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पे जो 4 फरलॉन्ग है, 4 को 220 से जब हम गुना कर देंगे तो यह गज में बदल जाएगा। प्लस 110 गज ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, 8 मील पहले से है। तो 8 मील प्लस 4 गुना 220 गज प्लस 110 गज हो गया। अब 4 गुना 220 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 880 गज। ये 880 गज है प्लस 110 गज है, दोनों को जब एक साथ जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 990 गज। अब यहाँ गज आ गया, गज को मील में बदलने के लिए 1760 से भाग देना होता है। तो 910 को 1760 से भाग देंगे तो यह मील में बदल गया। अब भाग देने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.5625 मील आ जाएगा, और पहले से यहाँ 8 मील दिया हुआ है। इन दोनों को हम एक साथ प्लस कर देंगे तो 8 प्लस 0.5625 मील, दोनों को ऐड कर दिए एक साथ तो 8.5625 मील अपना आंसर आ जाएगा। जो कि यहाँ देख रहे हैं कि 8.5625 दशमलव के 4 शुद्ध स्थानों तक आंसर निकला हुआ। 2020 क्वेश्चन बैंक का यह 8वां नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक दलाल के मार्फत एक मकान रुपये 1800 में बेचा तथा रुपये 108 दलाली के लिए दिए। दलाली की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि इसमें दलाली का एक फॉर्मूला होता है। जब आपको यहाँ पे अमाउंट टोटल दिया हुआ है, अमाउंट इक्वल टू 18,000 और कमीशन जो है सी से लिखे हैं 108 हो गया। तो रेट का जो फार्मूला होता है, रेट इक्वल टू होता है सी इंटू 100 बाई अमाउंट, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमको दर निकालना है और अमाउंट 18,000 दिया हुआ है और कमीशन इसका 108 दिया हुआ है। तो दर बराबर हो गया 108 गुने 100 बटा 18,000। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 108 बटा 180 है। जब हम भाग दे देंगे तो 0.6 हमको आएगा। अब हमको दर प्रतिशत निकालना है। दर प्रतिशत, किसी का भी प्रतिशत निकालना होता है तो 100 इंटू परसेंट कर देते हैं। तो 0.6 इंटू 100% को जब सॉल्व करेंगे तो 60% आंसर आएगा आपका। बैंक 2020 का 9वां नंबर क्वेश्चन है। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्राप्तांक से कम। प्राप्तांक से कम में दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक है। और छात्रों की संख्या जो दिया हुआ है 5, 15, 98, 242, 367, 405, 425, 438 और 439। तो आप इसमें देख रहे हैं जब प्राप्तांक से कम दिया जाता है तो यहाँ जो ये वैल्यू है वो लगातार बढ़ता हुआ रहता है। जब भी वो लगातार बढ़ता हुआ हमें मिलेगा तो वो एफ नहीं रहता है, वो सी एफ रहता है। मतलब बारंबारता न देकर वो संचय बारंबारता दिया हुआ रहता है। तो हमको उस क्वेश्चन से सबसे पहले संचय बारंबारता से बारंबारता निकालना होता है, मतलब हमको एफ निकालना होता है। तो एफ कैसे निकलता है, पहले तो हम इसको से कम दिया हुआ है, प्राप्तांक से कम दिया हुआ है तो इसको हम से कम में लिखेंगे क्लास इंटरवल यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 तक लिख देंगे। उसके बाद जो छात्रों की संख्या दिया हुआ है वहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फर्स्ट में जो 5 है उसको 5 को यहाँ लिख देंगे। फिर अगला जो 15 है, यहाँ 15 में से 5 को माइनस कर देंगे। तो 15 में से 5 किया तो 10, तो अगला यहाँ पे 10 निकल के आ जाएगा। फिर उसी तरह 98 में से 15 को माइनस करेंगे। यहाँ 98 में से ये पहले वाला जो 15 है उसको माइनस करेंगे, यानी कि बाद वाला में से पहले वाला को माइनस करेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। तो 98 में से 15 जाएगा तो यहाँ पे 83 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 242 है, 242 में से अब ये 98 को माइनस करेंगे तो यहाँ 144 आ जाएगा। फिर 367 में से 242 को माइनस करेंगे तो 125 आ जाएगा। फिर 405 में से 367 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 38 आ जाएगा। फिर 425 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर 438 में से 425 जाएगा तो 13 आ जाएगा। फिर 439 में से 438 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से अपना फ्रीक्वेंसी निकल गया। उसके बाद हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x कैसे निकालते हैं, तो जो यहाँ क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, इसको जोड़ देते हैं, 0 + 10 करके और 2 से भाग दे देते हैं।
तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर उसी तरह अगला जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 से 20 वाला का, तो 10 + 20 30, 30 को 2 से भाग दे दो तो यहाँ 15 हो जाएगा। तो जब क्लास इंटरवल से हमको बारी बारी से x का वैल्यू निकालेंगे, फिर अगला 20 से 30 है तो 20 + 30 50, 50 में 2 से भाग दे देंगे तो 25 आ जाएगा। 30 से 40 है तो 30 + 40 70, 70 में 2 से भाग दे दो तो 35 आ जाएगा। फिर 40 से 50 है, दोनों को जोड़ दीजिए, 50 40 90 होता है, 2 से भाग दे दीजिए तो 45 आ जाता। फिर अगला कितना है, 50 से 60 है, दोनों को जोड़ दीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए, 55 आ जाएगा। इस तरह से जोड़ जोड़ कर निकाल देंगे 85 तक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, x को f से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 5 को 5 से किया 25 आ जाएगा, 15 को 10 से 150 आ जाएगा, 83 को 25 से तो 275 आएगा, 144 को 35 से करेंगे तो 50 40 आ जाएगा, 125 को 45 से करेंगे तो 56 25 आ जाएगा। फिर 38 को 55 से करेंगे तो 290 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 20 को 65 से करेंगे तो 1300 आ जाएगा। 13 को 75 से करेंगे तो 975 गुना करने पे आ जाएगा, और 1 को 85 से गुना करेंगे तो 85 आ जाएगा। अब जितना भी आया है अपने पास एक्स एफ का वैल्यू को, टोटल को हम जोड़ेंगे तो यहाँ सिग्मा एक्स एफ निकलेगा 17365, सारा को जोड़ दिए, और यहाँ फ्रीक्वेंसी को टोटल ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 439। अब माध्य का फॉर्मूला आप जानते हो, माध्य का सिग्मा एक्स एफ बाई सिग्मा एफ होता है, यानी कि इसका वैल्यू आया हुआ 17365 ऊपर लिख दीजिए और 439 से भाग दे दीजिए तो 39.5558 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक 2020 का 10वां नंबर और अंतिम है क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है निम्न आंकड़ों से प्रमाप विचलन तथा गुणांक ज्ञात कीजिए। साइज दिया हुआ है 5 10 15 20 25 30 35, और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 7 11 15 10 4 और 1 दिया गया है। तो सबसे पहले हम x को लिख देंगे, जो भी x दिया हुआ है 5 10 15 20 25 30 35 को। फिर f दिया हुआ है बारंबारता 2 7 11 15 10 4 1। अब हम x इंटू एफ कर देंगे क्योंकि हमको माध्य निकालना है, तो x इंटू एफ कर दिए, 5 को 2 से गुना कर दिए 10 आ गया। फिर 10 को 7 से गुना कर देंगे तो 70 आ गया। 15 को 11 से गुना कर दिए तो 165 आ गया। 20 को 15 से गुना करेंगे तो 300 आएगा। 25 को 10 से गुना करेंगे 250 आएगा। 30 को 4 से गुना करेंगे 120 आ जाएगा। 35 को 1 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब इस सारे को गुना जो किए हैं इन सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एक्सेप्ट निकल गया 950। फिर यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी था इसको जोड़ देंगे टोटल को तो 50 आ जाएगा। माध्य का फॉर्मूला जानते हैं, माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एफ बाई सिग्मा एफ। तो एक्स एफ का वैल्यू दिया हुआ है 950, ऊपर लिखेंगे और 50 को नीचे लिखेंगे, 0 से 0 गया, 5 से 95 19 बार में कट गया। चूँकि हमको प्रमाप विचलन निकालना है तो इसके लिए हमको dx निकालना होगा। dx का मतलब होता है x माइनस माध्य, यानी x जो हमारा दिया हुआ है और माध्य हम अभी निकाल के लाए हैं 19, x में से 19 को माइनस करेंगे तो यहाँ x अपने पास 5 है और माध्य 19 से माइनस करेंगे तो माइनस में 14 आ जाएगा। फिर x यहाँ अगला 10 है, 10 में से 19 को माइनस कीजिएगा तो माइनस में 9 आ जाएगा। फिर अगला 15 है, 15 में से 19 को माइनस करेंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा। फिर 20 में से 19 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 25 में से 19 किया तो 6 आ जाएगा। फिर 30 में से 19 किया तो 11 आ जाएगा। 35 में से 19 किया तो 16 आ जाएगा। अब फार्मूला जो होता है प्रमाप विचलन का, उसमें बताता है कि सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर करो। मैंने जो डी एक्स हमने अभी निकाल के लाया है उसका पहले स्क्वायर कर दीजिए और फिर एफ से गुना कर दीजिए। मतलब ये कह रहा है कि हमने कितना लाया है, 14 आया है ना माइनस में, तो 14 को 14 से पहले गुना कर दीजिए तो आ जाएगा आपको 196। और फिर इसको एफ कितना है, इसका 2 है, तो 196 को फिर से 2 से गुना कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 392। यानी कि जो भी डी एक्स दिया हुआ है उस डी एक्स को स्क्वायर करना है, मतलब 14 को 14 से गुना करना है, फिर f से गुना करना है, मैंने 2 से गुना करना है, तो हमारा 392 आ गया। अगला है 9, तो 9 का 9 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 को इस 7 से गुना करेंगे तो 567 आ जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें अगला नंबर कितना है, माइनस में 4 है, तो -4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को 11 से गुना करेंगे तो 176 आ जाएगा। फिर यहाँ अगला नंबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 को 15 से इंटू करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर उसी तरह अगला नंबर 6 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 में 10 से गुना कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 360। उसी तरह 11 है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है।
121 में 4 से गुना करेंगे तो जाकर 484 आ जाएगा। फिर अगला नंबर 16 है तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा। 256 को 1 से गुना करेंगे तो 256 आ जाएगा। पूरा एफ डी एक्स का स्क्वायर जो ये हम निकाले हैं सबको जोड़ देंगे तो 2250 आ जाएगा। फॉर्मूला में आते हैं। प्रमाण विचलन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर बटा में एन। रूट के अंदर में 2550 जो हम निकाल के लाए हैं वो लिखेंगे। एन का वैल्यू कितना है तो 50 है, वो लिख डालेंगे। 0 से 0 कट गया। अब 225 से 5 से डिवाइड करेंगे तो 45 में कट जाएगा और उसका जब रूट निकालेंगे तो 6.7082 आ जाएगा। तो इस तरह से 2020 क्वेश्चन बैंक का यह 10वां नंबर क्वेश्चन भी ख़त्म कर दिए। तो आशा करते हैं कि आप सबों का एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, इसलिए एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। 2021 या 2015 क्वेश्चन बैंक दोनों का एक ही जैसा है, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समांकों से माध्य तथा बहुलक की गणना कीजिए। आय दिया हुआ है रुपया में 100 से 200, 100 से 300, 100 से 400, 100 से 500, 100 से 600 और व्यक्तियों की संख्या देख रहे हैं 15, 33, 63, 83 और 100 है। इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग ढंग से दिया हुआ है। एक तो जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो लगातार नहीं दिया हुआ है और व्यक्तियों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो इसको हमको वर्ग अंतराल को कंटिन्यू करना होगा। तो वर्ग अंतराल को जब कंटिन्यू करना आएंगे तो लिखेंगे 100 से 200, फिर 200 से 300, फिर 300 से 400, 400 से 500 और 500 से 600 कर देंगे। तो इस तरह से हम वर्ग अंतराल बना लेंगे। यह जो दिया हुआ है वो सी एफ दिया हुआ है व्यक्तियों की संख्या, तो सी एफ को लिख दिए 15, 33, 63, 83 और 100। इससे एफ निकालेंगे तो एफ हो गया हमारा 15 फर्स्ट वाला, और 33 में से 15 को माइनस कर देंगे तो एफ निकल जाएगा 18। फिर 63 में से 33 को माइनस करेंगे तो निकलेगा 30। फिर 83 में से 63 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और 100 में से 83 को माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हम जोड़ लिए तो 100 आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे मध्य बिंदु यानी कि x का वैल्यू। 100 प्लस 200 जो वर्ग अंतराल है उसको जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो 100 प्लस 200 300 बाई 2 करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो इसी तरह से 200 प्लस 300 कर देंगे बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा 250। फिर 300 प्लस 400 बाई 2 करेंगे तो 350 आ जाएगा। 400 से 500 है तो इसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 450 आएगा, और 500 से 600 है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 550 आ जाएगा। अब आप निकालेंगे इसमें x इंटू एफ, क्योंकि माध्य निकालना है तो माध्य के लिए x इंटू एफ चाहिए, तो x को f से गुना कर देंगे। तो 15 को 150 से करेंगे तो 2250 आएगा। 18 को 250 से गुना करेंगे तो 4500 आ जाएगा। 30 को 350 से गुना करेंगे तो 500 आएगा। 20 को 450 से गुना करेंगे तो 9000 आ जाएगा, और 17 को 550 से गुना करेंगे तो 5350 आएगा। अब टोटल को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो 35600 आएगा। इसके बाद हम माध्य निकालते हैं। माध्य का फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा एक्स एफ बाई एफ सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू हमको आया 35600, और एफ का वैल्यू आया हुआ है सिग्मा एफ का मतलब एन का वैल्यू 100 आया हुआ है। तो 35600 बटा 100 करेंगे तो 0 से 0 गया तो 356 आपका माध्य निकल गया। अब निकालना है बहुलक। तो बहुलक में हम देखते हैं कि जो बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो निकाल कर लाए हैं उस फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा हमको देखने में आया 30 है इसमें। तो जो 30 है, 30 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वो आपका बहुलक वर्ग हो, यानी 300 से 400 बहुलक वर्ग हो जाएगा, जिसमें L1 का मान 300 हो जाएगा, L2 का मान 400 हो जाएगा, और I निकालेंगे इंटरवल L2 माइनस L1 करेंगे 400 माइनस 300 तो 100 आ जाएगा। और इसमें हम लोग पहचानते हैं F1, जो 30 जो हम लोग पहचाने जो सबसे बड़ा था वो F1 हो जाएगा 30, उसके ऊपर वाला 18 F0 हो जाएगा, और उसके नीचे वाला जो होगा वो F2 हो जाएगा जो 20 है। तो हम बहुलक का फॉर्मूला जानते हैं। बहुलक का होता है फॉर्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना I। सबका वैल्यू पता है, यहाँ पे डाल देते हैं। L1 का वैल्यू है 300 प्लस F1 का है 30 माइनस F0 का 18 बटा 2 गुना 30 माइनस F0 का 18 माइनस 20 गुना 100। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 300 प्लस यहाँ 30 में से 18 गया 12 गुना 100 बटा में
30 दूना 60 में से 18 और 20 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो 54.54 आ जाएगा और जोड़ने पर आपको 354.54 फाइनल आंसर आ जाएगा। समांकों से प्रमाण विचलन तथा इसका गुणांक ज्ञात करें। तो मार्क्स दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है 10, 15, 25, 30, 10, 5, 5 इतना हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 लिख दिए। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ था वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, तो फ्रीक्वेंसी को हम लिख दिए 10, 15, 25, 30, 10, 5, 5 लिख दिए। टोटल को जब जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, उसको जोड़ के लिख दिए। फिर अब हम x को निकालेंगे। x मतलब मिड वैल्यू। 0 + 10/2 करेंगे। क्लास इंटरवल के हर एक क्लास इंटरवल को जोड़ना है दोनों को और 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू निकलता है। तो 0 + 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 10 से 20 है तो 10 + 20 30/2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 20 से 30 है तो 20 + 30/2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह से 30 से 40 है तो 70/2 करेंगे 35 आ जाएगा। फिर 40 से 50 है तो 90/2 करेंगे तो 45 आ जाएगा। 50 + 60/2 कर देंगे तो 55 आ जाएगा और 60 + 70/2 करेंगे तो 65 निकल जाएगा। तो x निकालने के बाद उसको f से गुना कर देंगे तो xf निकल जाता है। तो xf का वैल्यू हम निकाल देते हैं। यहाँ पे x वाला को f से गुना कर दीजिए। 10 में 5 से किए तो 50 गुना कर दिए। 15 15 से गुना करेंगे 225, 25 में 25 से करेंगे तो 625, 30 को 35 से गुना करेंगे तो 1050, 10 को 45 से गुना करेंगे तो 450, फिर इधर 5 को 55 से गुना करेंगे 275 और 5 को 65 से करेंगे तो 325 और टोटल को जोड़ लिए तो 3000 आ गया। अब यहाँ से हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा xf/सिग्मा f, यानी 3000/100 कर दिए तो अपने पास आ गया निकल के माध्य 30। इसके बाद अब हम निकालेंगे dx। dx होता है x माइनस माध्य। तो जो x आया है उसमें से माध्य 30 है उसको हम माइनस करेंगे। तो 5 में से 30 जाएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा। 15 में से 30 को माइनस करेंगे तो -15 आ जाएगा। 25 में से 30 माइनस किए तो माइनस में 5 आ गया। 35 में से 30 माइनस किए तो प्लस में 5 आ गया। 45 में से 30 को माइनस किए तो 15 आया। 55 में से 30 माइनस किए तो 25 आया। 65 में से 30 माइनस किए तो 35 आ गया। अब इसके बाद निकाल देते हैं f × dx। तो f को dx से गुना कर दीजिए। तो f को जब dx से गुना करेंगे तो इधर आ गया आपको 250। f है अपने पास 10 और इधर 25 गुना कर दिए 250। फिर f 15 है अगला -15 तो 225। f और dx को गुना कर देंगे तो टोटल जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ dx दिया गुना कर देंगे तो आपको f × dx का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद f d² x निकालना है, यानी जो अपने पास ये आया है इसमें फिर से dx से एक बार और गुना करना है। dx का स्क्वायर कर दिया तो f dx निकाल दिए हैं। फिर से dx से गुना एक बार और कर देंगे तो -250 को 25 से गुना कर देंगे, माइनस में है तो आंसर आ जाएगा 6250। यानी f dx में हमको आया -250 और dx इसका है -25, तो गुना कर देंगे तो 6250 हो जाएगा। फिर -225 को -15 से गुना करेंगे तो 3375 आ जाएगा। -125 को -5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 625 आ जाएगा। उसी तरह से 150 को 5 से गुना कर दो तो 750 आ जाएगा। 150 को 15 से कर देंगे गुना तो 225 आ जाएगा। 125 को 25 से करेंगे तो 3125 गुना करने पे आएगा और 175 का गुना 35 से करेंगे तो 6125 आ जाएगा। अब क्या करते हैं पूरे को जोड़ लेते हैं। f dx का स्क्वायर जो आया है उसको टोटल को जोड़ेंगे तो 22500 आएगा। अब प्रमाप विचलन हमको निकालना है। तो प्रमाप विचलन का फॉर्मूला होता है √सिग्मा f dx का स्क्वायर बटा n। यानी dx का स्क्वायर हमको 22500 आया है और n का वैल्यू 100 है। तो यहाँ पे डाल दिए 2 0 से 2 0 कट गया, रूट में 225 आया, मतलब 15 आंसर निकल जाएगा। फिर प्रमाप विचलन का गुणांक निकालना है। तो गुणांक का मतलब होता है जो प्रमाप विचलन आता है उसको माध्य से भाग दे दीजिए। तो प्रमाप विचलन 15 आया है और माध्य 30 है, भाग दे देंगे 1/2 आएगा। तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 गुणांक निकल जाएगा। एपी का क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग 27 तथा उसका गुणनफल 504 है, तो पदों की संख्या बताइए। तो हम जानते हैं
की समांतर श्रेणी जब होता है, तीन क्रमागत पद लेना होता है तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी होता है, तीन क्रमागत पद। तो यहाँ हम लिख देंगे कि माना कि समांतर श्रेणी में तीन क्रमागत पद a माइनस डी कॉमा a प्लस डी है। फिर प्रश्न में बोला है कि तीन क्रमागत पदों का योग 27 है। योग मतलब जोड़, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 27 लिख देंगे। यहाँ डी से डी कट जाएगा तो ए 3 बार है तो 3a बराबर 27, a इक्वल टू हो गया 27/3 यानी कि 9 बार में कट जाएगा, तो a का वैल्यू 9 निकल गया। पुनः प्रश्न में बोला है कि उनका गुणनफल 504 है, तो हम तीनों को गुना में लिख देते हैं। a माइनस डी गुना a प्लस डी बराबर 504। a का वैल्यू 9 आ गया तो वहाँ पे डाल देते हैं एक जगह पे, तो 9 माइनस डी गुना 9 प्लस डी बराबर 504। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े थे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब रहता है तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो वही काम करेंगे यहाँ पे, 9 माइनस डी और 9 प्लस डी है तो 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर कर देंगे, और एक जो 9 बीच में बचा हुआ है 504 के बटा में 9 आ जाएगा। अब यहाँ आगे सॉल्व करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 9 से 504 56 बार में कट गया। अब डी स्क्वायर हो गया 81 माइनस 56 मतलब 25, तो डी का वैल्यू आ गया √25 मीन्स प्लस माइनस 5, इतना वैल्यू आ जाएगा। अब हम a बराबर 9 आ गया है और d का मान प्लस और माइनस दोनों में है, तो हम पहले d का मान प्लस में 5 लेते हैं, तब तीन क्रमागत पद लिखना होगा। तो a माइनस डी हो जाएगा 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, और a बराबर 9, और a प्लस डी हो जाएगा 9 प्लस 5 इक्वल टू 14। फिर जब निकालना होगा हमको, जब d का वैल्यू -5 रखेंगे तब a इक्वल टू 9 और d इक्वल टू -5, तब तीन क्रमागत पद हो जाएगा। a माइनस डी बराबर 9 माइनस ब्रैकेट में -5 बराबर 14, a इक्वल टू 9, और a प्लस डी निकालना होगा तो 9 प्लस ब्रैकेट में -5 लिखेंगे तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो समांतर श्रेणी में तीन क्रमागत पद निकल के आएगा 4 9 14 या 14 9 4। 21 क्वेश्चन बैंक का 7 का बी है, दिया हुआ है गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 4 तथा चौथा पद 108 है, सार अनुपात तथा 4 पदों का योग बताना है। तो पहला पद जो होता है हम t1 इक्वल टू 4 लिखेंगे और उसी को a भी बोला जाता है, तो a इक्वल टू या t1 इक्वल टू 4 लिख देंगे, तथा t4 जो है चौथा पद t4 इक्वल टू 108। अब जीपी में t4 का मतलब होता है ar⁴ इक्वल 108। यहाँ से a का वैल्यू पता है आपको, 4 यहाँ पे डाल दीजिए, तो 4 इंटू r⁴ इक्वल टू 108, r⁴ हो जाएगा 108/4 कर दो तो 27, r⁴ इक्वल टू 27 का फैक्टर करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ से पावर सेम है तो बेस को सेम कर देंगे, तो r का वैल्यू आपको 3 निकल के आ जाएगा, और r को ही हम सार्व अनुपात कहते हैं, तो यहाँ से आपका सार्व अनुपात निकल के आ गया 3। अब आपको निकालना है चार पदों का योग, मतलब S4 निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला आप जानते हो, a r⁴n-1/r-1। यहाँ पर a का वैल्यू हम 4 डाल देंगे और r का वैल्यू 3 डाल देंगे, और n यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 3⁻⁴ -1/3 - 1। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3⁻⁴ है मतलब 3 को 3 3 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 - 1 कर देंगे तो 80 आ जाएगा, बाई 2 है, 2 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, तो अपने पास आंसर बच रहा है 2 × 80 इक्वल टू 160, यानी 160 आंसर निकल के आएगा। 2021 का क्वेश्चन बैंक का 8 का ए है क्वेश्चन, जो दिया हुआ है बराबर संख्या में पुरुष, स्त्री और बच्चे 10 दिनों में 225 रुपये प्राप्त करते हैं, यदि प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चे को प्रतिदिन क्रमशः 42 पैसे, 30 पैसे और 10 पैसे, यहाँ पे 10 पैसे दिया हुआ है, जो गलत दिया हुआ है यहाँ 18 पैसे होगा, 18 पैसे मिले तो पुरुषों की संख्या बताइए। ठीक है, यूनिवर्सिटी इसको गलत छापा हुआ है, आप लोग इसको केयर कर लेंगे कि 18 लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि पुरुषों की संख्या x है, पुरुषों की संख्या x ले लिए। अब प्रश्न में बोला है कि पुरुष जितना है उतना ही स्त्री है उतना ही बच्चे हैं, तो पुरुष इक्वल टू स्त्री इक्वल टू बच्चे इक्वल टू x कर लेंगे। अब यहाँ पे 225 रुपया टोटल उसको पैसा मिलता है जब ये लोग काम करते हैं, तो 10 दिनों का काम चलता है तो 42 पैसा मिलता है पुरुष को, तो 42 × 10 और गुना x कर लेंगे, तो 42 × x × 10 हो गया, प्लस उसी तरह से 30 × 10 × x करेंगे, कि 10 दिन काम चलता है तो x संख्या है और 30 पैसा मिलता है। फिर नेक्स्ट वाला में हो जाएगा, प्लस करेंगे 10 × 18 × x बराबर 225 रुपया था, तो रुपया को पैसा में बदलने हैं इसलिए 100 से गुना कर दिए हैं। अब उसको सॉल्व करते हैं, 420x प्लस 300x प्लस, पहले वहाँ पे 10 हम लिखे थे, अब वहाँ पे हम 18 कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पे ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये गलत हुआ है। यहाँ पे टोटल आएगा जब हम जोड़ेंगे
तो 900 आ जाएगा। 900 x बराबर 22,500, तो x बराबर हो जाएगा 22,500 बटा 900 यानी 25, यानी कुल पुरुषों की संख्या 25 हो जाएगा। पहले जब हम 10 लेके सॉल्व किए थे तो 27.42 आया था, तो संख्या तो इसमें आता नहीं है, इसलिए वो गलत था। पुरुषों की संख्या यहाँ पे 25 होगा। परीक्षा में 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब फेल होते हैं, तथा 30% गणित में। यदि 20% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हो गए हैं तो दोनों विषयों में पास होने वाले का प्रतिशत बताएं। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ हम ले लिया कि कुल कुल विद्यार्थी हमारा 100 है इसमें। तो अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी है 40%, मतलब 40 हो गया। गणित में फेल विद्यार्थी 30%, मतलब 30 हो गया। गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल है 20। तो केवल केवल अंग्रेजी में फेल पूछा जाएगा, तो केवल अंग्रेजी में फेल बताएंगे। 40 में से जो दोनों में फेल है उसको माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। फिर केवल गणित में फेल बताया जाए तो 30 में से जो दोनों में फेल है 20 से स्टूडेंट उसको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो कुल फेल हो गया 20 + 20 + 10 यानी 50, यानी 50 विद्यार्थी फेल हैं और टोटल विद्यार्थी 100 है। तो कुल जो पास विद्यार्थी हो गया वो 100 - 50, मतलब 50% विद्यार्थी पास हुए हैं। क्वेश्चन बैंक के 9 का ए है, यदि कोई घड़ी 864 रुपये में बेचने पर 4% हानि होता है तो कितने में बेचने पर 10% का लाभ होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो विक्रयमूल्य मतलब एसपी हमको 864 रुपया दिया हुआ है और हानि 4% का होता है। तो क्रयमूल्य निकालेंगे। क्रयमूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रयमूल्य गुना 100/100 माइनस हानि, ये फार्मूला है। इस पर हम लोग डाल देते हैं विक्रयमूल्य 864 गुना 100/100 माइनस 4 हुआ हानि। तो सॉल्व करेंगे 864 गुना 100/96, 96 से 9 बार में 864 कट जाएगा, तो 900 रुपया इसका क्रयमूल्य हो गया। अब जब 10% हमको लाभ चाहिए तो 10% लाभ पर विक्रयमूल्य निकालेंगे, नया विक्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य गुना 1 + लाभ/100 कर देंगे। 900 गुना 1 + 10/100 करेंगे यानी 110/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 990 रुपया विक्रयमूल्य आ जाएगा। यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2800 रुपया और 5 वर्षों में 3250 रुपया हो जाता है तो मूलधन तथा ब्याज दर मतलब दर बताएं। तो हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे कि 2 वर्षों का मिश्र धन 2800 रुपया दिया हुआ है, लिख देते हैं। फिर 5 वर्षों का मिश्र धन 3250 रुपया दिया हुआ है। अब 5 वर्षों में से 2 वर्ष को माइनस करेंगे तो 3 वर्ष है, तो जब माइनस करेंगे ना तो ये ब्याज निकल जाता है। तो 3 वर्षों का ब्याज हमको पता चल गया 3250 - 2800 यानी 450 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 450/3 यानी 150 रुपया। तो 2 वर्ष का ब्याज निकालना होगा, तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाए 2 गुना 150 300 रुपया। तो मूलधन, चूँकि हमको 2 वर्ष का मिश्रधन पता था इसलिए हम मूलधन निकालने के लिए 2 वर्ष का ब्याज निकाले हैं। तो मूलधन इक्वल टू मिश्रधन माइनस ब्याज होता है। तो 2800 में से 300 माइनस करेंगे तो 2500 रुपया अपना मूलधन निकल गया। अब दर निकालना है, तो दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। ब्याज 300 गुने 100 बटा मूलधन 2500 गुने 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई किए हैं तो 6% इसका आंसर आ जाएगा। NP5 = 20 गुना NP3 हो तो n का मान ज्ञात करें। यह परमुटेशन का क्वेश्चन है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो NP5 = 20 × NP3 दिया हुआ है। तो आप फार्मूला जानते हो कि NPR अगर दिया जाता है तो लिखते हैं n⁴ n - r⁴, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो NP5 दिया था तो NP5 को लिखेंगे n⁴ n - 5 और यहाँ 20 गुना NP3 को लिख देंगे n⁴ n - 3 यहाँ n⁴ से n⁴ को हम कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पर सीधे बटा में n - 5 बचेगा और इधर n - 3 बचेगा, ऊपर में 20 बचा हुआ है। तो तिरछा गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो n - 3 को इधर 1 बचा हुआ है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो n - 3 का फैक्टोरियल बराबर 20 से गुना कर देंगे n - 5 फैक्टोरियल को। अब n - 3 फैक्टोरियल को आगे बढ़ाएंगे। तो n - 3 को जब आगे बढ़ाएंगे तो n - 3 के बाद अगला मिलेगा n - 4, फिर अगला नंबर मिलेगा n - 5। तो वहाँ पे फैक्टोरियल डाल देंगे क्योंकि इधर में हमको दिखाई दे रहा है n - 5 फैक्टोरियल, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो n - 5 फैक्टोरियल से n - 5 फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर दिए। तो नेक्स्ट हमारे पास बच गया है n - 3 n - 4 = 20। तो 20 को हम लिख देंगे 5 गुना 4। वैसा ही नंबर में लिखेंगे जो एक का अंतर हो, गुना करने पे आ जाए वो 20। तो 5 गुना 4 लिख दिए। तो यहाँ से n - 3 जो है वो फर्स्ट वाला नंबर यानी 5 के इक्वल कर देंगे। n = 5 + 3 मतलब 8 आंसर निकल के आएगा।
बी है और अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बैंक का अंतिम क्वेश्चन है, दिया हुआ है 7 पुरुषों और 4 स्त्रियों के समूह में से 6 सदस्यों की एक समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जबकि उसमें कम से कम 2 स्त्रियां अवश्य हो। तो हम यहाँ समिति बनाने के लिए यहाँ लिख लेते हैं, पहले पुरुष 7 दिया हुआ उसके नीचे 7 लिख लीजिए, स्त्रियाँ 4 है उसके नीचे 4 लिख दीजिए, समिति के नीचे 6 लिख दीजिए। और यहाँ पर लिख देंगे कि कम से कम 2 स्त्रियाँ अवश्य शामिल हो। तो हम लोग पहले स्त्रियों को सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 स्त्री को, 4 में से 2 सिलेक्ट करेंगे तो 4C2 लिखाता है। 4 में से 2 सिलेक्शन हो गया, 4C2। तो हमको 6 कमेटी बनाना है समिति, तो 7 पुरुष में से 4 को लेंगे तो इसको लिखेंगे 7C4। तो 7C4 गुना 4C2 आ गया। अब 7C4 को और 4C2 को सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा 35 गुना 6, मतलब 210 गुना करने पे आ जाएगा। फिर यहाँ है कि अब सॉल्व कैसे किया गया है, तो एक फार्मूला होता है NCR का, वो होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर ही आया हुआ है, आप लोग इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट इसमें कमेटी में बनाएंगे आगे हम, तो 4 में से अब 3 महिलाओं को शामिल कर लेते हैं इसमें, तो 4C3 से सिलेक्शन करेंगे तो पुरुष लेंगे 7C3। तो टोटल मेथड इसका बनेगा 7C3 का आ जाएगा 35 और 4C3 का आ जाएगा 4, गुना करेंगे तो 140 आ जाएगा। उसी तरह से फिर आगे 4 महिलाओं में से चारों को शामिल कर लेते हैं 4C4 से, तो पुरुष में से लेंगे 7C2, 2 को शामिल करेंगे, 7C2 का आंसर हो गया 21, अब 4C4 का हो गया 1, गुना कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो टोटल जो होगा तरीका बनेगा अपना 371 बनेगा। इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।